आज है चैत्र नवरात्रि का छठा दिन। आज के दिन देवी कात्यायनी की पूजा अर्चना की जाती है। देवी कात्यायनी का तेज सहस्त्र सूर्यों को भी परास्त करने वाला है। उनकी 18 भुजाएं हैं, जिसमें ये भिन्न भिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं। लेकिन आखिर उनका उद्भव किस उद्देश्य से हुआ था? तो चलिए आज चैत्र नवरात्रि के उपलक्ष्य में सुनते हैं देवी कात्यायनी के संदर्भ में एक विशेष पौराणिक कथा। पृथ्वी पर एक समय अत्यंत बलवान राक्षस रहता था, जिसका नाम था महिषासुर। अमृतत्व का वरदान प्राप्त करने के लिए उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने हेतु 10,000 वर्षों तक कठोर तपस्या की। अंततः ब्रह्मा जी महिषासुर के तप से प्रसन्न हुए और उसके समक्ष प्रकट होकर उससे वरदान मांगने के लिए कहा। पहले तो महिषासुर ने अमर होने की इच्छा रखी, लेकिन ब्रह्मा जी ने उसे समझाया कि ये उनके अधिकार में नहीं है, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है और स्वयं ब्रह्मा जी भी अमर नहीं है। ब्रह्मा जी ने महिषासुर से कुछ और वरदान मांगने के लिए कहा। इस बात पर महिषासुर ने कुछ सोचते हुए कहा। उसने कहा, हे ब्रह्मदेव, आप मुझे ये वरदान दें कि कभी भी किसी भी पुरुष के हाथों मेरी मृत्यु ना हो, केवल एक स्त्री ही मेरा वध कर सके। ब्रह्मा जी ने तुरंत ही महिषासुर को ये वरदान प्रदान कर दिया। लेकिन यहाँ पर महिषासुर ने एक भारी भूल की थी। उसने ये सोच लिया कि स्त्री तो सदैव निर्बल होती है, भला एक स्त्री उसका क्या बिगाड़ लेगी। और इसके बाद तो जैसे महिषासुर ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। सभी देवतागण युद्ध में उससे परास्त होकर स्वर्ग लोक छोड़ने पर विवश हो गए। आखिर अब इस राक्षस का अंत कैसे होगा? सभी देवतागण इस पर विचार विमर्श करने लगे। यहाँ तक कि भगवान शिव और भगवान विष्णु ने भी महिषासुर से युद्ध किया था, लेकिन ब्रह्मा जी के वरदान के कारण वे भी उसे परास्त नहीं कर पाए। उसके बाद सभी देवी देवता एकत्रित होकर तीनों के समक्ष प्रार्थना करने के लिए गए, जिन पर इस संपूर्ण ब्रह्मांड का कार्यभार है। जैसा कि ब्रह्मदेव ने महिषासुर को वरदान दिया था कि उसकी मृत्यु केवल स्त्री के हाथों ही हो सकती है, तो त्रिदेव ने सोचा कि क्यों ना एक शक्तिशाली स्त्री को उत्पन्न किया जाए जो कि महिषासुर का वध कर सके। सभी देवता भी इस सुझाव में सहमत हो गए और इसके बाद ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपनी शक्तियों को मिलाकर एक दिव्य और अलौकिक स्त्री को उत्पन्न किया। स्त्री का रूप अत्यंत भयंकर और तेजस्वी था। वह सिंह पर सवार थी। सभी देवताओं ने इस दिव्य स्त्री को अमोघ आशीर्वाद प्रदान किए और इस स्त्री का नाम था देवी कात्यायनी। युद्ध में जाने से पूर्व सभी देवताओं ने माता कात्यायनी को दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। भगवान शिव ने उन्हें अपना त्रिशूल दिया, तो वहीं भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र दिया। ब्रह्मदेव ने उन्हें एक जल पात्र और माला प्रदान की, तो वरुण देव ने उन्हें एक शंख दिया। देवराज इंद्र ने उन्हें अपना वज्र प्रदान किया और वायुदेव ने एक दिव्य धनुष दिया। अग्निदेव ने उन्हें एक दिव्य बाण प्रदान किया और सूर्य देव ने एक तरकश। माता कात्यायनी ने कुबेर से एक विशाल गदा प्राप्त की और यमराज से एक दिव्य तलवार और ढाल। विश्वकर्मा ने उन्हें युद्ध में प्रयोग करने के लिए एक कुल्हाड़ी दी और इस प्रकार सभी देवताओं के आशीर्वाद से संपन्न होकर देवी कात्यायनी ने महिषासुर को युद्ध के लिए चुनौती दी। दोनों के बीच एक भीषण युद्ध छिड़ गया, जो कई दिनों तक चलता रहा और अंत में देवी कात्यायनी ने महिषासुर का सिर धड़ से अलग कर दिया और उसका अंत करके देवताओं को उसके आतंक से मुक्ति प्रदान की। स्त्री को साधारण और अबला समझने वाला महिषासुर एक दिव्य स्त्री के हाथों ही मारा गया और इस प्रकार देवी कात्यायनी ने अपने जीवन का उद्देश्य पूर्ण किया। चैत्र नवरात्रि के छठे दिन इन्हीं देवी कात्यायनी की पूजा और उपासना की जाती है। इसके लिए सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान इत्यादि से स्वच्छ होना चाहिए। तत्पश्चात एक स्वच्छ आसन पर देवी का विग्रह अथवा चित्र रखें। माता कात्यायनी की पूजा में सम्मिलित होने के लिए लाल अथवा पीले रंग के वस्त्र ही धारण करना आदर्श माना गया है। उनकी आराधना के लिए गोधूली बेला का समय शुभ माना गया है। माता को पीले रंग के पुष्प अथवा पीला नैवेद्य अर्पित कर सकते हैं। भोग लगाने के लिए पीले रंग के मिष्ठान और शहद सर्वोत्तम माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि माता कात्यायनी की आराधना कुंवारी कन्याओं के लिए विशेष रूप से लाभदायक है और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जो कुंवारी कन्याओं को विवाह संबंधी समस्या आती है, उसमें देवी कात्यायनी उनकी सहायता करती है।
और हम श्रीमद् भागवतम में ये भी सुनते हैं कि श्रीमती राधा रानी और अन्य व्रज की गोपियों ने भी भगवान श्री कृष्ण को अपने वर के रूप में प्राप्त करने के लिए देवी कात्यायनी का व्रत किया था। तो इस चैत्र नवरात्रि के छठे दिन माता कात्यायनी की पूजा करने हेतु इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। चंद्रहासोज्ज्वल करा शार्दूल वरवाहना कात्यायनी शुभम दध्या देवी दानवघातिनी। देवी कात्यायनी का एक सुप्रसिद्ध मंदिर उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित वृंदावन में है। ये माता कात्यायनी के शक्ति पीठ के नाम से भी जाना जाता है। ये 51 शक्ति पीठों में से एक है जहाँ देवी सती के केश गिरे थे। और इसके अतिरिक्त भारत में माता कात्यायनी के कई मंदिर हैं जिनके दर्शन आप कर सकते हैं। इनमें से एक प्राचीन मंदिर मेरठ के परीक्षितगढ़ क्षेत्र में भी है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर राजा नैन सिंह शासन करते थे और देवी कात्यायनी ने उन्हें स्वप्न में दर्शन देकर उनके विग्रह प्राप्त करने का आदेश दिया था। माता के आदेश अनुसार खुदाई करने पर राजा नैन सिंह को माता कात्यायनी का विग्रह प्राप्त हुआ था और उन्होंने उसी स्थान पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर से जुड़ी हुई और भी अन्य रोचक कथाएं प्रचलित हैं। नवरात्रि के छठे दिन माता कात्यायनी के मंदिरों में अनेक श्रद्धालु दर्शन करने के लिए एकत्रित होते हैं। लोगों का मानना है कि इस दिन उनके दर्शन करने से श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो ये थी चैत्र नवरात्रि के उपलक्ष्य में छठे दिन पर देवी कात्यायनी की पौराणिक कथा। ये कथा आपको कैसी लगी ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा।